हरियाणा में शपथ ग्रहण से पहले अनिल विज से क्यों मिले जेपी नड्डा? क्या हो सकते हैं इसके मायने? और अगला सवाल है सर, हरियाणा का ही बहुमत के बाद भी बीजेपी ने अमित शाह को क्यों बनाया ऑब्जर्वर? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाने का, गृह मंत्री हैं, उनको ऑब्जर्वर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्यों बनाया गया है? कि सब कुछ करता धरता अमित शाह ही है। अब अमित शाह वहां धमकाएंगे और अनिल विज हाफ माइंड के माने जाते हैं। वह जिस तरह के उनके बर्ताव, जेपी नड्डा को भी भेजा जा रहा है। तो जेपी नड्डा का कोई सुनता नहीं है, अमित शाह का भी नहीं सुन रहा है। अब क्या नाम है कि ऑब्जर्वर इनको बनाया गया कि साम दंड भेदभाव अपना अपनाए। अब देखिए, ईडी का भी शिकंजा कस रहा है। जो विधायक भागने के प्रयास कर रहा है, ईडी उसके पास पहुंच जा रही है। अब यह लोग अपना शिकंजा कस रहे हैं। अनिल विज कह रहे थे, आप याद कीजिए कि उन्होंने एक बयान दिया था चुनाव के समय कि अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी, मैं ही सीएम बनूंगा। अब वह सीएम बनना चाहते हैं। नायब सिंह सैनी मंत्री घूम रहे हैं, कामाख्या चले गए थे, आसाम चले गए थे। नायब सिंह सैनी के चेहरे पे लड़ा गया। राव इंद्रजीत को ले लीजिए, 9 विधायकों को लेकर के वो अलग बैठे हुए हैं। अगर सरकार इनकी बन भी गई और इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी पूर्ण बहुमत के रहते हुए, और सत्ता बदल जाएगा। जो पार्टी दूसरे को तोड़ के सत्ता में आने की बात कर रही थी, बयान दे रही थी, वह पार्टी ही टूट जाएगी और फिर उसके बाद एक एक राज्यों में इनका टूट फूट शुरू हो जाएगा। जिस चीज को इन्होंने उपयोग में लाया, दूसरे विपक्षियों के ऊपर इस्तेमाल किया, वही चीज इनके ऊपर उसी कानून के तहत इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा और यह पैसे रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यह परिस्थिति बन रही है। अब अमित शाह वहां जिस तरह नायब सिंह सैनी के चेहरे पे लड़ा गया चुनाव, अब नायब सिंह सैनी को इसलिए बनाना चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं। जब यह लोग वहां थे, एस्टोनो थे या क्या, मनोहर लाल खट्टर के नायब सिंह सैनी एस्टोनो थे और या कभी कभी उनकी गाड़ियां भी चला लिया करते थे। तो एक पंथ दुई काज, ड्राइवर भी हैं और एस्टोनो भी हैं, टाइपिंग वाइपिंग सब कुछ यह करते थे। तो सीएम बनने का मौका मिल गया। अब ऐसे ही सीएम मोदी को चाहिए कि जो भी कहे तो सांस ले, न कहे तो सांस बंद कर ले। रिमोट पे चलने वाला चाहिए, इसी को रिमोट कहते हैं। और लेकिन दावेदारियां अधिक हो गई हैं। दावेदारियां हो गई है कि जैसे राव इंद्रजीत का यह कहना है कि भाई सीएम तो मैं ही बनूंगा और नहीं तो मैं तो इस्तीफा दूंगा। 9 विधायक एक साथ निकले अगर, तो भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ऊपर से चुनाव आयोग के ऊपर तलवार वैसे ही लटकी है। यह जो लगातार तारीखों का बदलाव किया जा रहा है शपथ ग्रहण को लेकर के, यह शपथ ग्रहण जब तक टल रहा है, चुनाव आयोग बचा हुआ है। जिस दिन शपथ ग्रहण हो गया और तेज हो जाएगी अटकलें, क्योंकि अनिल विज के जिस तरह से उनका बर्ताव है या राव इंद्रजीत का बर्ताव है और नायब सैनी जिस तरह के हैं, यह समन्वय बनने वाला लग नहीं रहा है कि समन्वय बनेगा। दूसरी चीज की सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद इसलिए भी कांग्रेस कर रही है कि सीजीआई का कार्यकाल 10 नवंबर को ही समाप्त हो रहा है। वह ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे, जल्द सुनवाई करे और ऐतिहासिक फैसला दे, ऐसा संभव माना जा रहा है। क्योंकि जो यह हरियाणा का रिजल्ट है, इसे अस्वीकार कर चुकी है कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक रूप पर, मान्य नहीं है, साफ बोल चुकी है। उसके बाद भी सरकार अगर बन रही है तो वह गैर संवैधानिक सरकार है कि बगैर रिकाउंटिंग कराए, जब आपको मुख्य पार्टी रिकाउंटिंग की मांग करती है तो सरकार कैसे बन सकती है? आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? तो पहले आप काउंटिंग कराइए। तो जब काउंटिंग नहीं हुआ तो सरकार कैसे बनी? कई पेच हैं इसमें। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री हैं
तो यह लोग मानेंगे नहीं। जरूर ये लोग शपथ ग्रहण करेंगे। अब आपस की तकरार है, उसको समझने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। उसको नहीं, काफी दिनों से तारीखों का भी बदलाव हो रहा है। हाँ, 12 तारीख था, फिर 15 तारीख हुआ, फिर 17 तारीख हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है, अभी आगे भी ठिकाना नहीं है। हाँ, अभी 2 दिन बाद ही फिर अभी पता चलेगा 17 तारीख को भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। तो इस बीच में कई सारी उलझने हैं और इसमें बहुत से पेच हैं। और चुनाव आयोग का जवाब का आज आखिरी दिन है, आज उसको जवाब देना है। आज नहीं जवाब दिया तो कल के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा। और सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करने की बात हुई है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो। और इमरजेंसी सुनवाई जो होती है जगदीश जी, वह फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत आती है और उस पर तत्काल एक दिन में ही फैसले का वो किया जाता है, 1-2 दिन के अंदर। और वह लगातार सुनवाई होती है, जब तक फैसला न हो जाए लगातार सुनवाई होती है। और उसके फैसले रिजर्व नहीं रखे जाते हैं, उसके फैसले तुरंत आते हैं सुप्रीम कोर्ट से। जी जगदीश जी।